जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC AO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज आपके पास यहां पर लास्ट के 2 से 3 दिन है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 8 सितंबर 2025 आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। इसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस वीडियो के अंदर आपको एक सरप्राइज दिया जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि गाइज इसमें आपकी 350 पोस्ट निकाली गई है और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO जर्नलिस्ट की ये वैकेंसी है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए करंट कितनी वैकेंसी और बैकलॉग कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सैलरी आपको कैसे मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन है। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका प्रीलिम एग्जाम पैटर्न, मेन एग्जाम पैटर्न, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको बताई है। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर आपने इस पार्ट को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप मुझे थैंक यू बोले बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है क्या। तो गाइज आपके लिए ओलिव बोर्ड लेकर के आया है LIC AO अल्टीमेट रिवीजन चीट सीट, जो कि गाइज आपकी बिल्कुल फ्री है। यानी कि जो भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी बुक का इस्तेमाल करके कर रहे हैं और कहीं से क्लास लेकर के कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस PDF के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि गाइज ओलिव बोर्ड आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराता है और ये PDF भी आपकी बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। और ओलिव बोर्ड लगातार आपको यहाँ पर LIC AO के लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रहा है, जो कि कैंडिडेट की काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि LIC आपके लिए AO 2025 PYP मॉक भी लेकर के आया है, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उसका मॉक आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, एक्चुअल ऑनलाइन एग्जाम इंटरफेस, यानी कि जैसा आपका रियल एग्जाम होगा उसमें जब आप इंटरफेस देखेंगे आपके एग्जाम देने का, वो सेम इंटरफेस आपको यहाँ पर इनके वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जब आप ये आपका ऑनलाइन एग्जाम देंगे। साथ ही एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल भी आपको मिलेगा और आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आप यहाँ पर आपका ये फ्री एग्जाम देने के बाद में देख सकते हैं। तो ये आपका फ्री है प्रीवियस ईयर पेपर CBT, तो आप इसको भी जरूर दीजिएगा, ताकि गाइज आपको यहाँ पर रियल CBT ऑनलाइन एक्सपीरियंस मिले और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपको पता चले कि मेरी प्रिपरेशन कितनी बेहतर हो रही है। मैंने दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। पहला लिंक आप यहाँ पर आपकी जो LIC AO रिवीजन PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल अपनी ईमेल ID डालिए और डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर सेकंड लिंक के माध्यम से जो आपका एग्जाम है प्रीवियस ईयर पेपर का उसको दे सकते हैं फ्री में। दोनों चीज़ें फ्री में है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, और मैं ये फ्री है इसलिए ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है आप उसको और भी बेहतर कर सके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जाइए इसका फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू बोल दीजिएगा। साथ ही साथ कोई सवाल डाउट हो वो भी पूछ लेना। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए है उनको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए और इनको अच्छे से अपने यूज के अंदर लीजिए। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको अपने फॉर्म को लैंडस्केप मोड में चलाना होगा। लैंडस्केप मोड उसको बोलते हैं जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही आ जाए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको डालना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर डाल देना और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। फिर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे एंड देन मिडिल नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर नहीं है मिडिल नेम तो आप लास्ट नेम डालिएगा और फिर लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। एंड देन आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर +91 लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर आप एक और अन्य नंबर आप अपना यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे, अगर नहीं करना चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़
जोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना और फिर आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूँगा। आप भी आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन सिक्योरिटी कोड डालेंगे, इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी शो होगी ऊपर की तरफ, और ये आपको ईमेल एंड मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, लाइव फोटो अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आप जान लीजिए कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका कितना पिक्सल रहना चाहिए, क्या आपको प्रेफर किया है। साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पिक्सल बताए गए पिक्सल से कम ज़्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, बट अगर साइज 20 से 50 केबी के बीच में रखा तो फिर वो अपलोड हो गया तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो इतना ये जो डायमेंशन आपको यहाँ पर प्रेफर किया यही आपका एग्जैक्ट हो, कम ज़्यादा भी चल सकता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स में आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, उनका कितना डायमेंशन आपको प्रेफर किया है, कितना साइज उनका होना चाहिए, कितने से लेकर कितने बीच में, ये सब भी आप एक बार चेक कर लेना। अब आप यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले वो फोटो अपलोड करेंगे जो कि आपका डिवाइस के अंदर अवेलेबल है, अपने कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना, जहाँ पर भी फोटो फाइल है उसको सिलेक्ट करना, उसके बाद में ओपन करना, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप आपका कैप्चर करेंगे लाइव फोटो, तो मैं कैप्चर फोटो पर क्लिक करता हूँ। आपको आपके कैमरे को ऑन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड देन आप इसको आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और ये भी आपका आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आती है आपके सामने फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है इसकी डिटेल्स, जिसमें कि बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस की जानकारी भरी जानी है। तो पूछा है आर यू अंडर एडवर्टाइजमेंट ऑफ, तो आपको बताना है कि आप जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट। तो अगर आप जर्नलिस्ट पर अप्लाई कर ले तो जर्नलिस्ट सेलेक्ट कर लेना, इस पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो इसमें ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC है या फिर ST या फिर OBC जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सब कैटेगरी, आपकी जो भी सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है एंड देन नीचे की तरफ आप आएंगे और पूछा है कि क्या विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यस करना, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा और आएंगे, ये जो बाकी के ऑप्शन है ये आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे। जो सभी के सामने ऑप्शन एक्टिव होगा ये होगा आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बेसिकली है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है और आपको लिखने में डिफिकल्टी और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ECOs SSCOs, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में क्या आप एक कन्फर्म्ड एम्प्लॉई है LIC के, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन, क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में फिर आपका आधार कार्ड का नंबर आपको देना होगा और आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो भी आप यहाँ पर भर देना। फिर स्टेट UT फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं प्रीलिम एग्जाम का, वो सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर उसकी जो सिटी है, किस सिटी में चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी एंड देन आप यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद में उसकी सिटी को आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। फिर यहाँ पर आपको थर्ड प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिटी की प्रेफरेंस भी दे देनी है इसी प्रकार से। फिर यहाँ पर गाइज आपको पूछा है स्टेट UT फॉर मेन एग्ज़ाम, अभी जो आपने प्रेफरेंस दी यदि आपने प्रीलिम एग्ज़ाम की, अब आपको मेन एग्ज़ाम की देनी है, पहले स्टेट और उसके बाद में कौन सी सिटी में चाहते हैं वो एंड देन फिर यहाँ पर अगेन सेकंड स्टेट और फिर उसके बाद में सिटी, फिर यहाँ पर आपको थर्ड स्टेट की प्रेफरेंस देनी है एंड देन फिर उसकी सिटी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आते हैं पर्सनल डिटेल, जहाँ पर सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पहले डेट, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा है एंड देन पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद अगर आप जुड़वा
है तो आपको यहाँ पर जुड़वा का जेंडर और नाम बताना होगा। एंड देन आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर फादर नेम फिल करिए, उसके बाद में मदर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3, यानी कि अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको तीनों कॉलम के अंदर भरना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट 35 है, यानी कि उससे ज़्यादा आप नहीं भर पाएंगे। और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो एरर आता रहेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका पिन कोड, तो आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। नीचे एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि ऊपर आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी GST इनवॉइसिंग, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस पे आप करते हैं उसकी जो स्लिप मिलती है वो आप किस एड्रेस के ऊपर भिजवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब आती है बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, बैंक का नाम और जो ब्रांच है वो आपको देना होगा। उसके बाद में टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है, करंट, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर IFSC कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपकी बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से देख करके आप इसको भर देना। और उसके बाद आप यहाँ पर फीस का अमाउंट देखेंगे। फीस इसमें 700 तो वैसे है और फिर उस पर GST भी है अलग से, तो उसको मिला करके ये 826 हो जाती है। और उसके बाद गाइस जैसे आप ये सब जानकारी भर ले, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन 1/8/2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन में 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने कब पास की थी, पहले डेट और फिर आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड या पास। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में आते हैं वो पास क्लास में आते हैं। तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, आपने किस स्ट्रीम में की है। अगर इनमें सब्जेक्ट है तो सिलेक्ट कर ले, इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से फिल कर दे। अगर इन्हीं में है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग बतानी है, पहले डेट, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जिस ईयर के अंदर आपने पास किए वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज आप यहाँ पर आपकी एंटर कर देंगे। एंड देन आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने PG डिग्री किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप सेम भरेंगे। आपको यहाँ पर बताना कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी डिग्री क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। और उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह से पासिंग ईयर बताएंगे। एंड देन आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने डिग्री की इन्फॉर्मेशन भरी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके फिर पासिंग ईयर, आपकी परसेंटेज और क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। MPhil, PhD, अदर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप भर देना, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर पूछे हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आपकी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पर लैंग्वेज नोन के अंदर बताएंगे कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। जैसे कि मैंने हिंदी लिखा, फिर आप बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैं तीनों के ऊपर टिक कर देता हूँ। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से टिक करके बता देंगे। अगर बोलनी नहीं आती तो उसको टिक मत करना। इसके बाद तीसरी लैंग्वेज में अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देना और उसके बाद में उसका स्टेटस बता देना है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी अभी तक आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे। कंप्लीट राशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। और चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से थंब इंप्रेशन की फ़ाइल सिलेक्ट कीजिए।
ओपन कीजिए। साइज़ आपकी फ़ाइल का 50 KB से कम होना चाहिए। अब आप ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन में लिखना क्या है वो भी जान लेना है। जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करना अगेन, और इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ जब आएंगे तो हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन टेक्स्ट मिल जाएगा। ये जो लाइन है ये आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है अपने हैंड से। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर बस आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देना है और ये लाइन हटा देनी है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। बाकी की जानकारी, बाकी की जो लाइन है वो एज इट इज़ आपको लिखनी होगी। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करना है। साइज इसका 100 KB से कम रहना चाहिए, ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसको भी इसे ओके कर देंगे। फिर आएगा आपका 10वीं का जो या फिर उसके बराबर का सर्टिफिकेट है वो। अब इसमें ये जो फॉर्मेट है PDF रखा है, अगर आपका इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन करना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर इसको ओपन करिए, कन्वर्ट टू PDF कीजिए। फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। एंड देन फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है जो भी आपने यहाँ पर कन्वर्ट की है वो आपको अपलोड करनी है। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इस तरह से आपकी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी और फिर आप यहाँ पर इसको ओके कर देना। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल ऐसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब आता है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स, जैसे कि नाम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल। तो यानी कि अगर आप अग्री हैं और अपनी डिटेल्स डिजिलॉकर से फैच कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप यहाँ पर यस करना। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। वहाँ पर जाकर के आपको लॉगिन होना है और अपनी डिटेल्स को वहाँ पर अलाउ करना है, यानी कि उनको कंफर्मेशन देना है। अगर आप नहीं देना चाहते, आप अग्री नहीं हैं, तो आप नो कर दीजिए और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा खुद से दिखा दीजिए, या वहीं पर भी आप चाहे तो खुद से डिजिलॉकर का जो एक माध्यम है वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर नहीं अभी नहीं देना चाहते, अभी कोई इशू है तो आप मत दीजिएगा, कोई कंपलसरी ये चीज़ नहीं रखी है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने फ़ीस का अमाउंट आएगा, जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप आपकी फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग LIC AAO ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर सकेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।